स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवन जल के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में हम नमस्कार देते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया के कारण एक वर्ष के अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें पहुंचाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संकट भरा हुआ संसार में और विशेष करके इस साल में संभाल कर रखा। हमारी प्रभु ने सुरक्षा किया, हमारी आयु को प्रभु ने बढ़ा कर दिया। परमेश्वर के तमाम उपकारों को हम स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जो कुछ आज हम हैं और जो कुछ हमारे पास में है परमेश्वर के देन है, परमेश्वर की दया है। उसकी दया के कारण हम जीवित पाए जाते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, परंतु आज मैं और आप इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर दया दिखाया है। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है, जरूर मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य हैं और विशेष उद्देश्य हैं। हम सबों के जीवन के लिए परमेश्वर का व्यक्तिगत उद्देश्य है, क्योंकि एक एक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने एक एक को बनाया, अलग अलग बनाया, पर एक एक के जीवन के विषय में परमेश्वर का उद्देश्य है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य, इच्छा यह है कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस संसार में जिए। संसार में हमारी आयु बहुत छोटी है। थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर हैं और ये थोड़ा समय जल्दी बीत जाएगा और इस संसार को पार करके हमें जाना है। परंतु हम इस संसार को छोड़ने से पहले प्रभु मेरे और आपके जीवन से जो चाहते हैं वो हम जानें और प्रभु की मर्जी को हम पूरा कर पाए। प्रभु उसके लिए मुझे और आपको मदद करे। आज मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय के 18वां पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। 2-3 बातें इस पद से हम देखेंगे। इन दिनों में हम उत्पत्ति 4 अध्याय में से 2 भाइयों के विषय में मनन कर रहे हैं। उन 2 भाइयों के विषय में हमने ये देखा, वो दोनों भाई एक ही माता पिता जो पापी बन गए थे उनके द्वारा उत्पन्न होने के कारण माता पिता के अंदर जो पाप का स्वभाव था वो स्वभाव इन दोनों भाइयों में भी आ गया। और संसार के सारे मानव जाति एक ही मूल पुरुष में से निकला है। उस मूल पुरुष का नाम है आदम। आदम जब बिगड़ गया, आदम जब क्षतिग्रस्त हो गया, हम सभी लोग क्षतिग्रस्त हो गए। उसका मतलब आदम जब पाप किया, पाप करने से पहले जो आदम था वो आदम नहीं रहा। बाद में आदम बिगड़ गया, क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान हो गया। पाप करने के बाद आदम एक सिद्ध मनुष्य नहीं है। पाप करने से पहले आदम सिद्ध मनुष्य था। और आदम से जितने भी पैदा होते हैं कोई भी सिद्ध मनुष्य नहीं है। सिद्ध मनुष्य का मतलब यह है वो मनुष्य जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को संपूर्ण रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक पालन करने वाला व्यक्ति है सिद्ध मनुष्य। ऐसा कोई भी वर्तमान संसार में नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा बहुत इधर उधर हम पालन करने वाले होंगे, परंतु जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को संपूर्ण रूप से पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। और इसलिए मनुष्य में से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम बिगड़ गए हैं। परंतु जिस पद को हमने पढ़ा उस पद में एक ऐसा व्यक्ति का विषय में लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति के नाम पेश किया है जो धर्मी है, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जो कभी बिगड़ नहीं गया, मतलब संपूर्ण और सिद्ध मनुष्य है। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक ही समय संपूर्ण परमेश्वर है, उसी समय संपूर्ण मनुष्य भी है। या एक ही समय सिद्ध परमेश्वर है और सिद्ध मनुष्य भी है।
सिद्ध मनुष्य का मतलब यह है जिस मनुष्य में कोई प्रकार की कमी नहीं हो, ऐसा एक ही व्यक्ति है। इस पद में हमने पढ़ा, पतरस जो प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक था, पतरस कहता है प्रभु यीशु धर्मी है, अर्थात सिद्ध है। प्रभु यीशु जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर के सारी आज्ञाओं का संपूर्ण रूप से पालन किया। परमेश्वर की सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में उसको समाया और प्रभु ने कहा प्रथम आज्ञा यह है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इस दोनों आज्ञाओं को संपूर्ण रीति से पूरा करने वाला कोई भी मनुष्य आज वर्तमान में नहीं है। बहुत से लोग इस आज्ञाओं का पालन करने का भरपूर प्रयास करते हैं, पर इधर उधर हम चूक जाते हैं, अनेकों बार हम चूक जाते हैं और इसलिए हम सिद्ध नहीं हैं। एक ही है जो सिद्ध है। यीशु मसीह सिद्ध क्यों है? यीशु मसीह सिद्ध इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आदम में से नहीं निकला। आदम में से जितने लोग निकले हैं वे सब अधर्मी हैं, पापी हैं, क्षतिग्रस्त हैं। पर यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। बाइबल पवित्र शास्त्र के मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, इन पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म का वृत्तांत दिया है। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम गर्भवती होकर के पैदा हुए। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कन्या के द्वारा जन्म लिया। वो स्त्री जिसने पुरुष को जाना नहीं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म में पुरुष का संबंध नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। मरियम के गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा ने इस शिशु को रख दिया और समय के पूर्णता में मरियम के गर्भ में से यह शिशु पैदा हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होने के बाद भी अलग है, मनुष्यों से अलग है, पापियों से अलग है। यीशु मसीह को इस प्रकार जन्म लेने की आवश्यकता क्या थी? पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय के 18 पद में हमने पढ़ा, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया। अधर्मी के लिए अधर्मी मरने से फायदा नहीं है। एक पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। संसार में जितने मनुष्य पैदा होता है वे सब कैन या आदम के बच्चे होने के कारण कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, और इसलिए कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बचा नहीं सकते हैं। बचाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत है जो निष्पाप हो, निर्दोष और निष्कलंक हो, जो पाप को जानता नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा इसलिए पैदा हो गया। यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, सारे रचना को बनाने वाला है, वो परमेश्वर अपने आप को छोटा किया, एक कुंवारी के गर्भ में अपने आप को समेट लिया और समय के पूर्णता में जन्म लिया, जगत में आकर जिया। मनुष्य जैसा वो भी दिखता था क्योंकि वो मनुष्य था, संपूर्ण मनुष्य था और सिद्ध मनुष्य था, हमारा जैसा दिखता था। एक बात में यीशु मसीह फर्क था, पाप के मामले में यीशु मसीह में पाप नहीं था। यीशु मसीह ने कभी पाप किया नहीं। यीशु मसीह पाप को जानता नहीं था ताकि वो अधर्मियों के लिए मरे। पापी के लिए निष्पाप व्यक्ति मरना चाहिए। पापी को बचाने के लिए निष्पाप व्यक्ति की जरूरत है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। किसके लिए आया? अधर्मियों के लिए आया, पापियों के लिए आया, अर्थात मेरे लिए और आपके लिए आया, क्योंकि हम सभी लोग
अधर्मी या पापी के झुंड में आते हैं। मेरे शब्द को सुनने वालों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस झुंड के नहीं हो। हम सभी लोग पापी के झुंड में हैं, चाहे हम कोई भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी संस्कृति के क्यों न हो, हम सभी लोग पापी हैं, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। पर एक ही है जो निष्पाप है, और यहां लिखा है ये निष्पाप प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरने के लिए आया। क्यों ऐसा लिखा है? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उसका अर्थ यह है, हम जन्म से परमेश्वर के पास नहीं हैं। जैसे हमने पिछली बार याद किया, हम जन्म से ईश्वर रहित हैं, हम जन्म से ईश्वर से दूर हैं। चाहे मैं कितना भी प्रार्थना करूं, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करूं, दान धर्म करूं, फिर भी मैं परमेश्वर से दूर हूं। मैं परमेश्वर से दूर कैसे हो गया? बाइबल बताती है, मेरे अधर्म, मेरे पाप ने मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया। हो सकता है मैं परमेश्वर का नाम लेता होगा, मैं प्रार्थना करता होगा, मैं बाइबल पढ़ता होगा, बहुत सारे धार्मिक काम मैं करता होगा, परंतु वास्तव में मैं परमेश्वर से दूर हूं, क्योंकि मैं जन्म से प्रभु से दूर हूं। और मेरा कोई भी अच्छा कर्म मुझे परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। और यहां पर एक व्यक्ति आता है। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह आकर यह सत्य है कि संसार में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, रोगी को चंगा किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, ऐसे चमत्कार किया जो किसी ने कभी नहीं किया या कोई कर नहीं पाएंगे। ऐसा चमत्कार यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह चमत्कार करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वो कौन है उसका परिचय दे। और प्रभु ने समय समय पर लोगों के दुविधाओं को, कष्टों को देखकर लोगों की मदद किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि वो पापियों के लिए क्रूस पर मरे, पापी का जगह लेकर क्रूस पर मरना है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के पास वो पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम जन्म से और कर्म से परमेश्वर से दूर हैं। कौन पहुंचाएगा हमें परमेश्वर के पास? धर्म परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाएगा। हमारे अच्छे कर्म परमेश्वर के साथ पास हमें नहीं पहुंचाएगा। हमारे परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कृति हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर के पास हमें पहुंचाने के लिए एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो एक ही समय परमेश्वर भी हो, उसी समय मनुष्य भी हो। एक ही समय संपूर्ण और सिद्ध परमेश्वर हो, उसी समय संपूर्ण और सिद्ध मनुष्य हो। ये दोनों स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वव्यापी है, यीशु मसीह सर्वाधिकारी है, सब कुछ कर सकता है, संपूर्ण और सिद्ध परमेश्वर है वो। पर साथ साथ प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण और सिद्ध मनुष्य है। मनुष्य में जो कुछ भी दिखता है वो सब यीशु मसीह में दिखा। पाप को छोड़कर बाकी सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह हमारे समान था। हमारे जैसा यीशु मसीह को दुख लगता था, थक जाता था, भूख और प्यास लगता था, यीशु मसीह भोजन किए, यीशु मसीह सोए, यीशु मसीह रोए। ये सब प्रभु का वचन कहता है। वो ये दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जैसे मनुष्य बन गया, पर साथ साथ वो सिद्ध मनुष्य था। उस मामले में हमारे जैसे नहीं थे वो। हम लोग कोई भी परमेश्वर के आज्ञाओं को संपूर्ण रूप में पूरा करने वाला कोई भी नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को संपूर्ण रूप से पालन किया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। मानव रूप लेकर संसार में आया था। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़े। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए चढ़े, यहां लिखा है, ताकि पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास पहुंचाएं। पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात
मनुष्य यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई के रूप में खड़ा हो गया। और एक बिचवई जरूरी है। हमने बीते दिनों में ये याद किया, हाबिल जब परमेश्वर के पास आया, हाबिल एक भेड़ लेकर आया, क्योंकि हाबिल को मालूम था मेरे और परमेश्वर के बीच में दूरी है। दूरी का कारण क्या है? दूरी का कारण यह है, मैं पापी माता पिता के द्वारा पैदा होने के कारण, मैं भी पापी होने के कारण परमेश्वर और मेरे बीच में दूरी है। हाबिल को यह सच्चाई मालूम था और इसलिए उसको यह भी पता था मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई की आवश्यकता है, जो बीच में खड़े होंगे, जो दोनों को एक साथ मिलाएंगे। उस समय हमें एक भेड़ या बकरी के रूप में वो मध्यस्थ दिखता है, परंतु परमेश्वर का और मनुष्य के बीच में असली मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसा कहा, ऐसा घोषणा किया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना शब्द का मतलब यह है, उन दिनों में यहूदियों के परंपरा के अनुसार मेमना बलि किया जाता था। जब एक व्यक्ति पाप करता है, उसको मरना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है, कानून कहता है, जो पापी पाप करेगा, जो प्राणी पाप करेगा, उसे मरना है। वो वचन का कानून है। प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर ने पुराने समय में मनुष्यों के लिए एक प्रावधान किया। परमेश्वर ने कहा यदि तू पाप करेगा, मरना तो तुझे है, परंतु तू एक निर्दोष जानवर को लेकर आ सकते हैं, उस जानवर के ऊपर तू अपना हाथ रख सकते हैं। जब तू अपना हाथ उस जानवर के ऊपर रखेगा, तब ये माना जाएगा तुम्हारा पाप का दोष उस जानवर के ऊपर ले लिया गया, उंडेल दिया गया, और उसके बाद वो जानवर बलि किया जाएगा। जब वो जानवर बलि किया जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु जो कानून है, वो कानून पूरा किया जाएगा। मतलब बलि हुआ तुम्हारा नहीं, खून बहा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बदले में एक निर्दोष जानवर का खून बहा, इसलिए तुम बरी किए गए हैं। यह है बलिदान का मतलब। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हत्या नहीं थी। यीशु मसीह की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु बलिदान की मृत्यु थी। और इसलिए यहां पर लिखा है सारे अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गया। क्यों हो गया? मुझे और आपको पाप के चुंगल से, पाप के गुलामी से, नरक के अग्निकुंड से बचाने के लिए और मेरे और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ के साथ मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हो गया। बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है और मध्यस्थ भी एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे शब्दों को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं, इस एक ही मध्यस्थ को यदि आप टुकराओगे, दूसरा कोई मध्यस्थ नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस वचन को कोई ना टुकराए, इस वचन को आप स्वीकार करें। ये वचन आपके लिए है। आप प्रभु की नजर में अधर्मी हैं, पर आपको सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके प्रति क्रूस पर चढ़ा, बलिदान हो गया, मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गया। आप यदि अपने पाप को कबूल करोगे, आप स्वीकार करोगे प्रभु जी मैं पापी हूं, नरक के लायक हूं, पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन के अंदर स्वीकार करता हूं। प्रभु जी मेरे अंदर आइए, मेरा जीवन का सिंहासन पर आप विराजमान होइए, आप मेरा जीवन का शासन करिए, मैं आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप प्रभु को स्वीकार करोगे, परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता जुड़ जाएगा। ऐसा होने के लिए हमारे सारे श्रोताओं को परमेश्वर आशीष करे, हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक पूरा साल जीवित रखा। आपकी दया है, आपकी करुणा है। हमारे हर एक श्रोता को
उनके जीवन के तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाकर आप अभी तक जीवित रखा, आपके आभारी हैं। आगे भी आप उनकी मदद करिए। सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला पापों की क्षमा और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए एक एक भाई बहन को मदद करिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारे उपकारों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे और परमेश्वर ऐसा होने दे एक नया और उत्तम और उज्जवल एक नया साल में आप प्रवेश कर पाए। ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है और कामना है। प्रभु अपने नाम की महिमा करे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।